भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। यानी कि जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, दशरथ महाराज ने क्या है राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, तब क्या है भरत और शत्रुघ्न यानी कि राम के दोनों भाई क्या है उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना केकयराज के यहाँ गए हुए थे। यानी कि दोनों क्या है अपने नाना केकयराज के यहाँ क्या वो गए हुए थे, वहाँ पर वो नहीं थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। तो भरत क्या है कभी भी कहते कि नाना मैं जाता हूँ ना अयोध्या, बोले तो उनके नाना क्या है उनको वहीं पर क्या है रोक लेते थे। और भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं देते थे। जो कुछ भी अयोध्या में होता था ना वो घटना को क्या है वो नहीं बताते थे। और उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन ही राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो उन्हें पता ही नहीं था, किनको पता नहीं था, भरत को पता नहीं था कि उनके बड़े भाई राम का क्या है राज्याभिषेक होने वाला था। कोई भी जानकारी क्या उनको नहीं मालूम होता था। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। यानी कि उनको क्या है एक ही दिन में क्या है वहाँ से क्या है कैकेयी ऐसे क्या है अयोध्या आने का क्या है संभव नहीं था। एक दिन का रास्ता वो नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। किस संबंध में कि यहाँ पर क्या है दोनों भाई नहीं है बोलकर वो चर्चा कर रहे थे। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम यानी कि यहाँ पर तो क्या है भरत नहीं है, फिर भी क्या है जो हमने निर्णय लिया है, क्या निर्णय लिया था, राज्याभिषेक होने वाला निर्णय लिया था। ये कार्यक्रम क्या है ना रोका जाए। इनकी कार्यक्रम जो होने वाला था राम का राज्याभिषेक जो होने वाला था ना, ये कार्यक्रम क्या है ना रोको जाए। उन्होंने राम से कहा जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तो क्या है वो अपने बेटे से कहते कि जनता यानी कि प्रजा क्या है तुम्हें राजा चुना है, अपना राजा चुना है। तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। तो क्या है पालन करना है, राज्य धर्म का क्या है पालन करना है, और कुल की मर्यादा क्या है रक्षा करना तुम्हारे हाथ में है। अब सभी ने निर्णय लिया है कि तुम्हारा राज्याभिषेक हो, तो अभी इस कार्यक्रम को हम रोक नहीं सकते क्या बोलकर वो पिताजी क्या है अपने बेटे राम से कहते हैं। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। तो राज्याभिषेक राम का होने वाला था ना, सभी तैयारियां जो भी कार्यक्रम हो रहा था ना वो सभी क्या है तैयारियां क्या है रानी कैकेयी किसकी थी, रानी है छोटी रानी थी ना, ये कि उसकी दासी रहती है। कौन है उसकी दासी, कौन रहती है कि मंथरा, उन्हें भी क्या है उसने देखा था सभी कार्यक्रमों तैयारियां हो रही थी। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। तो सब उस शुरू में कि उसे ये समझ में नहीं आया था कि क्या हो रहा है बोलकर, लेकिन उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा था। उसे नहीं मालूम था कि ये राम का राज्याभिषेक ही होने वाला था। उसने सोचा था कि कोई अन्य अनुष्ठान होने वाला है। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। ऐसी क्या है सजावट है यानी कि तैयारियां हो रही है, रौनक है, कितने पूरे अयोध्या में क्या है रौनक छा गई है। इसने ऐसे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा था बोलकर वो सोचा था। उसे क्या है अचंभा हुआ यानी कि आश्चर्य हुआ है। फिर उसने रानी कौशली की दासी से पूछा। उसने क्या है कौशली की दासी जो ये क्या है मंत्रा क्या है कैकेयी की दासी थी, और उसने क्या है कौशली की दासी से पूछता है कि उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह उत्सव उसी के लिए है। तो तब उसे जाके पता चला कि किसने बताया, कौशली की दासी बताया था कि कल क्या है राम का राज्याभिषेक होने वाला है बोलकर, तब उसे पता होता है। मंत्रा जल भून गई यानी कि क्या है मंत्रा क्या है जल भून गई यानी कि उसको क्या है बहुत जलेसर का होता है क्या, अरे क्या है राम का राज्याभिषेक होने वाला है बोलकर क्या है वो जल जाती है। राम का राज्याभिषेक
उसे षड्यंत्र लगा। राम का राज्याभिषेक जो होने वाला था ना, उसे देख कर क्या है, उसे एक षड्यंत्र यानी कि क्या है, कैकेयी को क्या है वो पता ही नहीं है, ये अंदर ही अंदर क्या है सभी हो रहा है बोलकर क्या है उसे लगता है। कैकेयी के विरुद्ध वह कैकेयी की दासी थी और बचपन से कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। कि बचपन से क्या है वो किसके कैकेयी की क्या है सर्वोपरि थी। सभी की जानकारी, सभी का उसका जाना नहीं जाना, उसे क्या चाहिए नहीं चाहिए, सभी की क्या है वो जो मालूम था उसे, किसको, मंत्रा को। मंत्रा उसे अपना हित मानती थी। किसे अपना हित मानती थी? कैकेयी को। वह कैकेयी की मुँह लगी थी, यानी कि बहुत चाहने वाली थी। मुँह लगी का अर्थ होता है वो चाहने वाली थी। कौन? दासी मंत्रा। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। रानी कैकेयी भी क्या उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंत्रा रानीवास की ओर भागी। तो गुस्से से क्या है वो आग बबूला होकर, यानी कि क्रोध से आग बबूला दो क्या है वो मंत्रा क्या है रानीवास में की ओर भागती है। यानी कि रानीवास का अर्थ होता है जहाँ पर रानियों का रहने का स्थान रहता है। और क्या है सीधे कैकेयी के कक्षा में वहाँ हाँफ रही थी, यानी कि भागती भागती गई थी ना, तो वो क्या है हाँफ रही थी, यानी कि सांस ऊपर लेकर लेकर क्या है वो बता रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। किसका चेहरा लाल था? मंत्रा का। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा, तो रानी क्या है सो रही थी, वो उसे तो कुछ पता ही नहीं था। और उसको देखकर क्या है कहती है कि किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंत्रा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा क्या है, क्या आने वाली है बोलकर क्या है रानी कैकेयी को क्या है मंत्रा उठाती है। अरे मूर्ख रानी बोलकर, अरे तुम कितनी बुद्धू हो, तुम उठो, तुम्हारे ऊपर क्या है भयानक एक विपदा यानी कि कष्ट आने वाला है बोलकर वो रानी को उठाती है। यह समय क्या है सोने का नहीं है, यह समय क्या है सोने का नहीं है, तुम कुछ सोचो विचार करो बोलकर वो कहती है। होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ, यानी कि विपत्ति का पहाड़ जो भी कष्ट आने वाला है उसका पहाड़ क्या है तुम्हारे ऊपर टूट जाए इससे पहले जाग जाओ बोलकर वो उसे उठाती है। रानी कैकेयी की नींद से चौंक कर उठी। रानी कैकेयी क्या है नींद से क्या है चौंक कर उठ जाती, एकदम वो उठ जाती इसकी बातें सुनकर। उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। किसकी बात? मंत्रा की बात। क्या कह रही है, क्या बड़बड़ा रही है बोलकर क्या है वो कहती है। बात क्या है, तुम इतना घबराई क्यों हो बोलकर वो पूछती है। किससे? मंत्रा से। सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैकेयी ने क्या है मंत्रा से पूछता है, सब कुशल तो है ना, सब अच्छा तो है ना, क्यों तुम इतना घबरा गई हो, क्या हुआ है बोलकर वो पूछती है। कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। तो वो उस पूछने पर सब कुशल है क्या बोलकर रानी कैकेयी पूछने पर कौन कहती है? मंत्रा कहती है कैसा कुशल, कैसा अमंगल, सब क्या है अमंगल होने वाला है, यानी कि सब बुरा होने वाला है बोलकर वो कहती है। तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। जब अब तक क्या है तुम बहुत सुख से थी, लेकिन अब क्या है तुम्हारा सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब तुम युवराज क्या है, अब क्या है राम क्या है युवराज होंगे। अब क्या है कौन युवराज होंगे? राम युवराज होंगे बोलकर क्या है मंत्रा कहती है। अब क्या है सभी अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का क्या है अब अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने क्या है निर्णय लिया कि कल राम का राज्याभिषेक होगा बोलकर कहती है। कल से राम क्या है युवराज होंगे बोलकर वो कहती है। अरे यह तो बहुत शुभ समाचार है बोलकर वो बहुत खुशी से क्या है कहती है। कौन? कैकेयी प्रसन्नता से अपने गले का हार क्या है उतार कर मंत्रा को दे दिया, यानी कि वो शुभ समाचार सुनकर क्या है कैकेयी क्या है अपने गले का हार क्या है मोतियों का हार क्या है उसको उतार कर क्या है मंत्रा को देती है। कैकेयी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतोष हूँ बोलकर वो कहती है। कौन? कैकेयी। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। हाँ ये तो नहीं होने वाले था, क्योंकि वो तो सभी से क्या है योग्य है, यानी कि सभी क्या है उसको पता
है, प्रजा उसको चाहती है, प्रजाओं का सुख भी यही चाहते हैं, और क्या है वो राजा बनने के लिए क्या है योग्य है बोलकर वो कहती है। कौन कहती है? कैकेयी कहती है, रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। ये सुनकर क्या है मंत्रा को गुस्सा आता है, कहती कि रानी तुम्हारी बुद्धि क्या है फिर गई है, कि तुम बहुत बुद्धू हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है, मति मारी गई है बोलकर वो कहती है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है बुद्धू, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है बोलकर वो कहती है। यहाँ पर क्या है राम का योग्यता का नहीं है, यहाँ पर दशरथ महाराज का यहाँ पर षड्यंत्र रचा रहे हैं, अब क्या है तुम्हारा अधिकार छीनने वाला है बोलकर वो कहती है। मंत्रा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, जो हार कैकेयी ने दिया था ना वो हार को क्या है दूर फेंकते हुए क्या है वो कहती है, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है, कल सुबह राज्याभिषेक है और भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ तो अब भरत है ही नहीं है, फिर भी क्या है यहाँ पर होना बोलकर क्या है यहाँ पर जानबूझकर क्या है दशरथ महाराज क्या है ये षड्यंत्र रचे हुए हैं, और राम को क्या है राज्याभिषेक करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अब भरत है ही नहीं, उन्हें क्या है भरत को है कि जानबूझकर उनके नाना के यहाँ पर भेज दिया गया है। ननिहाल का अर्थ होता है उनके नाना के घर को, और समारोह के लिए बुलाया तक नहीं है बोलकर क्या है वो कहती है। कौन कहती है? मंत्रा कहती है। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया और उन्होंने मंत्रा को क्या है डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं, तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है, राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे और राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है बोलकर वो कहती है। उसे गुस्सा आ जाता है राम के बगैर से कहते हुए क्या उसे गुस्सा आता है, और वो कहती है तो उन्हें उसे मंत्रा को डांटते हुए कहती है कि राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ, मैं वो भी क्या मुझे बहुत चाहता है, वो मुझे माँ का दर्जा देता है, माँ का समान वो मुझे देता है, इसमें षड्यंत्र कहाँ का है बोलकर उसे वो डांटती है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। अब राम के बाद क्या है भारत कौन बनेंगे? भरत ही क्या है राजा बनेंगे। राजा सर्वदा क्या है ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है, कभी भी क्या है राजा बना तो क्या है वो पद क्या है ज्येष्ठ पुत्र को। ज्येष्ठ पुत्र का अर्थ होता है पहला जो पुत्र रहता है ना वो कहते हैं उसको कहते हैं ज्येष्ठ पुत्र, उसको ही मिलता है। इसमें षड्यंत्र की कौन सी बात है, तुम अटपटा बातें मत कीजिए बोलकर वो कहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।